हाँ दोस्त। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम दोनों दोस्त जीवन गुजर गए। सारे किसानों ने हमारा प्यार से सम्मान किया। क्यों नहीं, लेकिन दोस्त जो ठहरे रहे हम लोग। दोस्त बादल सिंह, हाँ ये जो सामने झोपड़ी दिखाई पड़ रही है, हाँ, ये किसकी झोपड़ी है? अरे ये झोपड़िया तो हमको भी नहीं मालूम है रे, आखिर ये किसकी है। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा लगता है कि एक बार चाचा जी के साथ यहाँ आया था। ये उसी भोलवा किसान की झोपड़िया है। क्या ये झोपड़ी साले भोला किसान की है? हाँ, अब चलते हैं इसके पास। दोस्त देखो, साला 4 पे लेटे लेटे आराम फरमा रहा है और हम तुमको देख कर साला आदाब तक नहीं बचाया। आओ उसके पास चलते हैं। चलते हैं। अरे भोलवा, खड़ा हो जा बेटा। तो शहंशाह और बन कर बैठा और ओ बाजी मर। ओ शहंशाह बन कर बैठा, ओ बाजी मक्कार, और अकल ठिकाने और मैं करूं लगा के हंट। और भोलवा, साला 4 पाई पर साला शहंशाह बनकर बैठा है। इसका मतलब हम ठाकुरों का कोई ए भोला, खड़े हो जा, खड़ा हो जा भोला, आगे बढ़ो। ये बताओ, ए भोला, ये बताओ कि जब हम लोग तुम्हारे दरवाजे पे पहुंचे तो तुम साले अपने आंखों से टुकुर टुकुर देख रहे, लेकिन उठ करके साले आदाब नहीं बता सके। राजकुमार, हम 1 महीना से बीमार हैं, हम चल फिर नहीं पावा, इसलिए राजकुमार हम आदाब नहीं बजा सके। अरे बोले बाला की तो साला वर्षों से बीमार है, क्या साले तेरी आंखें फोड़ दे? पहले 7-8 दिन से बीमार है, साला मर क्यों नहीं गया? ज्यादा बीमार है। मेरे बाप को, मेरे बाप को किस लिए मार रहे हैं? छोटे सरकार, आखिर मेरे बाप की कौन इतनी बड़ी गलती है? तेरे बापू को किस लिए मार रहे हैं हम लोग? पता नहीं दीदी, अब तक हम मारे लग दादा का नहीं। देख, तेरे बापू ने इतना बड़ा गुनाह किया है कि इस साले को जितना ही मारू उतना ही कम है। छोटे सरकार, बोल। मेरे बापू ने कौन सा गुनाह किया है? मेरे बापू की तबीयत खराब थी और अभी दवा खिला करके मैं गई, केवल खाना बनाने गई। देख, तेरे बापू ने हमको 10-15 कदम दूर आते हुए देखा, फिर भी साला अपनी खटिया पर से उठकर
हम लोगों का सलाम भी नहीं ठोका। इतना बड़ा साला नंबरदार हो गया है कि वो ठाकुरों का भी सम्मान करना भूल गया। बाबू ये क्या सच है? बिटिया तुम तो जंतु है, 4 महीना से बीमार है बेटा, हम चल फिर नहीं पाए थे, उठ नहीं पाए, छोटे सरकार का आदाब नहीं बजा पान, यही लिए ये सजा हम का दे रहे। छोटे सरकार, बोल। मेरे बापू की तबीयत बहुत खराब थी। अगर चार पाई से उठ करके आपका नहीं कर पाए तो ये मेरे बाबू को इस तरह से मारा। ओ, इसका मतलब तू भी अब हमसे जवान लड़ाएगी क्या? छोटे सरकार, बोल। ये आपसे हाथ जोड़ती है। हाँ छोटे सरकार, कोई बात नहीं, समझा दे अपने बापू को कि आइंदा जब भी हम लोग आए तो हम लोगों की सलामी पहले बजाए, साला चाहे बीमार हो या कि मरने की कगार पर हो, उससे हमको नहीं मतलब। आज तो छोड़ रहा हूं, लेकिन अगले दिन अगर ऐसा हुआ तो साले ऐसी जगह गोली मारूंगा सीधा यमलोक की तरफ जाएगा साला। भलवा के बच्चे, याद रखना, अगर ये खबर किसी को कानो कान हुई तो तेरी खोपड़िया साले उड़ा दूंगा, उड़ा तेरी खोपड़ी साले। याद रखना, आज जा रहा हूं, लेकिन ये खबर किसी तक पहुंचना नहीं चाहिए। दारू का जमाना रहेगा लेकिन तुम नहीं रहोगे। देख लड़की, मेरे कहने के बाद मैं इस बुढ़े को छोड़ रहा हूं। तेरे कहने से इस बुढ़े को छोड़ रहा हूं, लेकिन समझा देना अपने बापू को, आइंदा ऐसी गलती ना हो। समझ गई है ना? ठीक है। ठीक है। अगर दोबारा आएंगे तो सोच लेना पैर तोड़ेगा क्या? हम फेंकें रहे मार गुस्से में, तुम पाए आगे फैला तो क्या करी? मालिक पाए ऊपर करो, मूड़ी नीचे करो। पैर ऊपर करे, मूड़ी नीचे करे। पाने छुन्ना अभी तक तो नहीं छुआ। हम तुझने ऐसे आपस में लड़े था, मौके का फायदा कौन उड़ा उठाओ। साले देख सुन के रहने दो जीआरपी, हम लोग चलते हैं। आओ मेरे दोस्त, लेकिन साई बड़े कुकुर आदमी ही तो। बहुत मारते हैं ये लोग। बताओ बेटा, तुम तो जानते हो, चल फिर नहीं पा रहा हूँ। जैसे कटहा कुकुर सही कहते हो बापू, बिटिया सनम, कितना बड़ा डर। अब इस हमारा गुजारा नहीं होगा बेटा। बिटिया सपनम, कितना बड़ा। कुछ कहे चाहे थे? हाँ बापू, के बिटिया सबनम कैसे कही दिल की बतिया, विपतिया जग में
और विपतिया जग में बूझै न कोई, ओ विपतिया जग में बूझै न कोई, ओ विपतिया जग में। सुरेश कुमार भाई साहब, सुरेश भाई साहब, दिनेश नहीं सुरेश बतावत रहा हमका पहले। सुरेश भाई साहब डेटे कूटी के रहने वाले हैं। ये 11 रुपए भोला किसान के लिए देंगे। पार्टी लग लग धन्यवाद। बाबू दिल में धीरज धरा होए दूर अफतिया, विपतिया भुज हैं बाप बतवई। दिल में धीरज धरा होए दूर अफतिया, विपतिया भुज हैं बाप बतवई। जल था जल में घट घट जिनकी है माया, बाबू उनकी माया है क्या करे जब। जल थल और अचल में घट घट जिनकी है माया, 3 लोक 14 भवन में उन्हीं है भर माया। 14 भवन में उन्हीं है भर माया, है दुनिया के अफत के अफत विपतिया ये दुख कब तक सहते रहोगे बापू? ये बापू मेरी ये क्रियाएं मानो तो महाराज कुशल सिंह के पास चला जाए और इसका न्याय जरूर करेंगे। ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो चलो चलते हैं महाराज के पास। हाँ बापू जरूर चलो, सबकी सुनते हैं तो क्या हमारी तुम्हारी गरीबों की नहीं सुनेंगे? हाँ दादा तुम सही बताए। महाराज के लगे चलो, अपन सब हाल बताओ चले। बापू चलो चला जाए। ओरे मुक्ति का कुछ तो जतन करी ले, मुक्ति का कुछ तो यतन करी ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। हेलो स्टाफ। मुक्ति का कुछ तन करी ले, मुक्ति का कुछ तो जतन करी ले रे, थोड़ा थोड़ा प्रभु का कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन। हाँ दोस्तों इधर देखिए, एक मच्छर होता है, उसकी 4 औरत होती हैं। मच्छर कहीं चला जाता है तो औरतें आपस में बदलाती हैं। पहली औरत कहती है, अरे काली कुर्ती पहने बलमा,
अरे काली कुर्ती पहने बलमा कहूँ तो घूमत वही है री काली कुर्ती पहने पहली औरत कहती है कि काली कुर्ती पहने बलमा कहूँ तो घूमत हुई है री। हेलो स्टार म्यूजिक। ये आगे हमारे निरंजन कश्यप। ये निरंजन कश्यप जो इसी गांव के निवासी है, इस सीन को देखते हुए 10 रुपया पुरस्कार देते हैं और पार्टी ओर से धन्यवाद। दूसरी औरत कहती है अरे काली कुर्ती पहने बलमा अरे कहूँ तो घूमत हुई है री। अरे चारू कोनन में धुआं उठत है अतरी खुतरी हुई है री चारू कोनन में। दूसरी औरत कहती है चारू कोनन में धुआं उठत है अतरी खुतरी हुई है री। और तीसरी औरत कहती है अरे चारू कोनन में धुआं उठत है अरे अतरी खोतरी हुई है री। अरे एक बूंद जो पाए गई है तो उलरत घर का आई है री एक बूंद जो हेलो स्टार म्यूजिक। ये दहराम चौकीदार, ये दहराम चौकीदार ये मेला कमेटी से 101 रुपए का चंदा देते हैं, पार्टी ओर से धन्यवाद। हेलो स्टाफ, ये बबलू पासी कुटिया निवासी, ये बबलू पासी कुटिया निवासी 101 रुपए चंदा के दौर पर देते हुए शुक्रिया धन्यवाद। तीसरी औरत कहती है कि एक बूंद जो पाए गई है तो उलरत घर का आई है री। चौथी औरत जो होती है वो समझदार होती है, वो कहती है अरे एक बूंद जो पाए गई है तो उलरत घर का आई है री। अरे यक झापड़ के मारे मैया अरे यक झापड़ के मारे मैया चारू राड़े मैया री यक झापड़ के। इधर कहानी पे गौर करें, इधर देखिए महाराज अपने दरबार में बैठे होते हैं, उधर से वही भोला किसान आते हैं। देखिए क्या बात होती है, आपके सामने महाराज आते हैं। महाराज आशीर्वाद है। ये बताओ प्रजा से कोई शिकायत तो नहीं आई? महाराज अभी तक तो प्रजा में कोई शिकायत नहीं है, प्रजा में सब चैनो अमन है। चैनो अमन है। बहुत अच्छा, तुम पहले से लगो कोई है हमें खबर देना। ठीक है महाराज। क्या बात है दादा हरु, क्या बात है? अरे भैया महाराज जी से मुलाकात करे हैं। अच्छा महाराज दरबार में आओ, चलो तुमको ले चलते हैं, महाराज से मुलाकात कराते हैं। चलो बापू। आओ। बापू महाराज जी से कोई बात का डराना नहीं, महाराज जी बहुत अच्छा न्याय करेंगे। चलो बापू आओ।
हेलो स्टार म्यूजिक। ये कृष्ण कुमार जी 50 रुपए चंदा और 10 रुपया इनाम दे रहे हैं इस सीन को देखते हुए पार्टी ओर से। धन्यवाद। भोला महाराज, कहो क्या बात है? महाराज क्या बताऊं, आपके जो छोटे सरकार हैं उन्होंने हमको हंटरों से बहुत मारा महाराज। क्या हाँ, बादल महाराज। ने सुनो मेरी बात को। अरे भोला कहो कैसी हालत भोला कहो कैसी हालत तुम्हारी बताओ बताओ करो ना। कहो भोला महाराज, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। महाराज मैं 6 महीने से बीमार हूँ क्या? और मुझसे चला नहीं जाता और चारपाई पर लेट जाता हूँ तो उठा नहीं जाता। अरे और महाराज आपके छोटे सरकार हमारे दरवाजे के रास्ते से निकले और मैं उन्हें दुआ सलाम न कर सका, इसलिए छोटे सरकार ने मुझ पर बहुत ही जुल्म ढाया है। बादल ने? भोला हाँ, तुम महाराज। घबराओ नहीं, ये कुशल सिंह न्याय करेगा। मैं अभी बुलाता हूँ बादल को और यहाँ पे न्याय करूंगा, तुमसे माफी मंगवाऊंगा, ये मेरा वादा है। महाराज सामने आप बुलवाएंगे, मुझे बहुत डर लगता है। कुछ नहीं, डरो मत, मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्या? हाँ इधर किनारे बैठा दो। और द्वारपाल तुम जाओ, बादल को लेकर के हमारे सामने आओ। जैसे आप क्या कहना। हेलो हेलो बादल भैया, जहाँ कहीं भी हो आपको महाराज जी ने याद किया है, तुरंत दरबार में आए। अबे क्यों गला फाड़ रहा था बे? महाराज जी बोला इन्हें गाला नहीं फाड़ते हैं। महाराज ने बुलाया है? हाँ हाँ मतलब हमारे चाचा जी ने हमको बुलाया है? हाँ हाँ। ठीक है चलो हम चलते हैं। चाचा जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना है बादल? तो चाचा जी के और चरण में बेटे का परे चाचा जी के चरण में बेटे का परिणाम और बुलवाया है किस लिए और क्या है मुझसे? हाँ चाचा क्या युग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल और बुलवाया हो और इसी
जी। तुम मेरे भाई के जाया हो क्यों चाचा जी? और मेरे भतीजे हो। प्रजा से हमें ये शिकायत मिली है, प्रजा को बहुत सताते हो, क्या सही है कि गलत है? अरे चाचा जी, आखिर आपसे किसने कहा मैं प्रजा को सताता हूँ? मैं प्रजा का आखिर क्यों सताता हूँ चाचा जी? मुझे मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्या? आखिर आपसे किसने कहा? किसने कहा? हाँ चाचा जी। अगर तुम्हारे सामने साथ साथ अगर साहब आदमी कह देगा कि छोटे सरकार ने हमें मारा है, तो तुम्हें क्या हम अरे चाचा जी, वो जुर्म देंगे साथ दुनिया देखेगी बादल। चाचा जी, आप तो जानते हैं मैं बेवजह किसी को नहीं मारता और ना ही धमकाता हूँ। अगर किसी को मारा होगा तो जरूर उसमें उसकी गलती रही होगी चाचा जी। अच्छा हाँ चाचा जी। भोला, ये बताओ, ये कह रहा हूं उसकी गलती होगी और मैं कह रहा हूं गलती कोई नहीं होगी। बोल, तुमने इसको मारा कि नहीं मारा है? भोला को, भोला किसान को तूने मारा है? चाचा जी, बोल। मैं कल बस्ती की तरफ जा रहा था और ये भोला किसान चारपाई पर बैठकर आराम कर रहा था। आखिर हम बड़े लोगों का सम्मान करना कैसे भूल सकता है ये? एक गरीब किसान होकर इसके अन्नदाता तो हम ही हैं, और अगर हमारा ही अपमान करेगा तो भला ये कैसे चैन से रह सकता है चाचा जी? खामोश! आज तक तुम समझ लो कि आदमी सब समझदार पढ़ा लिखा है, न कोई गरीब है न कोई अमीर है, सबका सम्मान बराबर होता है। और तुमने भोला किसान को मारा, उसने तुमसे प्रणाम नहीं किया, क्यों? हाँ दादा जी। इतना बड़ा घमंड तुम्हारा हो गया। अबे अंडर लाओ। अरे चाचा जी, इसमें हमारी आखिर गलती की है चाचा जी? क्या? प्रणाम नहीं किया, उसके बदले में मैंने इसे मारा और आप मुझको मारने को तैयार है? बिल्कुल, यहाँ पे न्याय होगा, मैं न्याय करूंगा। अरे चाचा मेरा जी, नाम है कुशल सिंह। मैं आपका भतीजा हूँ चाचा जी। कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं कि तुम भोला से हाथ जोड़कर माफी मांगो। अगर नहीं माफी मांगते हो तो ये हंटर चलेगा तुम्हारे ऊपर बेटा। ओह चाचा जी, मैंने भोला को मारा, उसके एवज में आपने हमसे भोला से पैर पकड़ के माफी मंगवाने की सजा दी है। अवश्य मिले, तुम्हें मांगना होगा माफी। तो हमारी बात सुनिए चाचा जी। बोलो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना है? तो चाचा जी, आपने क्या सुनाई सजा चाचा जी? आपकी बात से मैं न मंजूर हूँ, तो भोला से माफी मांगू और कभी भी नहीं इस सजा को भुगतने से बची। तुम्हें भोला से माफी नहीं मांगोगे? अरे बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, दिल है तेरा काला, मुंह भी काला। काला, दिल है तेरा काला।
क्या है? इनके साथे के एक और आदमी जो इनका दोस्त मशहूर गुंडा ये आदमी कहाँ गया? चाचा जी, बोल। आप हमारे ऊपर चाहे जितने हट्टर बरसाए, लेकिन हमारी बात गौर से सुनिए। बोल। तो आपसे माफी मांगू और चाचा शौक से आप